सूरत अल-माइदा, कुल या अहलल किताबी, कहो अहले किताब से, ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, के अपने दीन में गुल्व ना करना, बढ़ा ना देना। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा, खुदा का बेटा, इवन खुद खुदा। और आयत नंबर 144 आल इमरान की अल्लाह ताला कहते हैं, सूरत ओहद, ग़ज़वा ओहद के मौके पर जब ये सूरत नाजिल हुई तो हज़रत मुसअब बिन उमैर की शहादत के बाद तमाम सहाबा परेशान हो गए थे। कुछ ने तलवारें फेंक दी थी और कुछ ने कहा था कि चलो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। एक मायूसी की कैफियत पैदा हुई तो अल्लाह ने कहा कि वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान का हिस्सा है, सूरत आल इमरान का हिस्सा है। मैं उसको रीड कर देती हूँ अल्फाज के साथ, अल्लाह करे कि आपको भी और मुझे भी समझ आ जाए। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इनसे पहले भी रसूल आए। अफ़ा इम्माता, अगर इनकी वफ़ात हो जाती है, और कुतिला, या ये कत्ल हो जाते हैं, अनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या तुम फिर जाओगे अपनी एड़ियों के बदले, एड़ियों के बल। शख्सियत परस्ती इस्लाम में नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, अगर शख्सियत परस्ती हलाल होती, मैं आपको कहती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई बशर नहीं था जिसको सजदा किया जाता या जिनकी शख्सियत परस्ती की जाती। हाल ये था कि फरमाया करते थे सहाबा से, मैं आऊँ तो महफिल में खड़े नहीं होना। हमें टीचर्स बताया करती हैं कि क्लासरूम में जैसे ही टीचर एंटर हो, गुड मॉर्निंग, टीचर खड़े होकर सलाम करते हैं। हम लोग ठोकते आ रहे हैं बचपन से। अल्लाह क्या कह रहा है, इनसे पहले भी रसूल आए, मिशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, उनके मिशन से मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि अगर वो दुनिया से चले भी जाएं तो वो मिशन तुम पूरा करने वाले बन जाओ। तो क्या जब वो वफ़ात पा जाएंगे या वो कत्ल हो जाएंगे तो तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़बैहि, जो कोई अपनी एड़ियों के बल फिर गया, फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैअ, उसने अल्लाह का ज़रा भी नुकसान न किया। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और इसके मुकाबले में अल्लाह शुक्रगुज़ारों को नवाजता है। इससे पहले सूरत में अल बकरा में आयत आई कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसूल, ईमान वो कबूल करूँगा जिस ईमान के अंदर ये कैफियत होगी कि किसी नबी को घटाओ बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि गुल्व की वजह से इंसान शिर्क में जा पड़ता है, इम्कान है। और एक तरफ वो आयत भी आ रही है सूरत अहज़ाब में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, उससे पहले कहा जा रहा है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं। और फिर कहा जा रहा है, फिर आयत आ रही है, कल हमने कौन सी सूरत की, अल इमरान, और दूसरी कौन सी, निसा। फिर आयत आ रही है कि तुम अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, उनको कॉपी करोगे। पैरवी का मतलब है उनके मिशन और उनकी कॉज से मोहब्बत करना। देखें, अगर इस चीज़ ने, हमें नातें पढ़ने ने, हमें बैठ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह ने हमें बेअमल कर दिया है तो हमें इस चीज़ को छोड़ना होगा। किया है कि नहीं किया? हमें लगता है हम सिर्फ मिलाद पढ़ के उनकी शफात के मुस्तहिक हो सकते हैं, हमने उनका मिशन छोड़ दिया है, मुश्किल काम को छोड़ दिया। ये आयत रिवील करने का अल्लाह का मकसद सिर्फ ये है कि आप फिरकेबाजी से बच जाएं। जब अल्लाह ये कहेगा कि पैगंबरों में भी फ़र्क नहीं कर सकते, तो फिर आप कलमा को मुसलमानों में फ़र्क क्यों करोगे? आपको एक बात समझ आ जाएगी, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मैं पैगंबरों में भी घटा बढ़ा नहीं सकती। ये आयत इसलिए नऊज़ बिल्लाह नाजिल नहीं हुई कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे घटा दें, या हम हमारे दिल में उनका एहतराम कम हो जाए, या हम उन्हें आम इंसान की तरह इंसान समझें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस आयत का मतलब ये है कि हमें मुसलमान को ये बताया जा रहा है, उसका माइंड सेट किया जा रहा है कि वो जब पैगंबरों में फ़र्क नहीं करेगा तो फिर उलमा में फ़र्क कैसा? ये देवबंद का आलिम है, या ये शियों का आलिम है, या अहले बैत का आलिम है, और ये अहले सुन्नत का आलिम है, फिर ये सारे फ़र्क ख़त्म हो जाएंगे। आप कॉज को समझें कि अल्लाह ताला कोई आयत या कोई हुक्म, उसका मकसद क्या होता है, उसकी रूह क्या होती है, ज़ाहिरी अल्फाज पे ना जाएं। एक चीज़ और, हाँ जी, मुझे मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, अल्लाह पाक ने सब पैगंबरों से मोहब्बत की है जी, लेकिन ज़रूर तो मेरे प्यारे हबीब पे पड़ते हैं ना। जी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्यारे हबीब उनके लिए ज़्यादा है।
अगर हम ज्यादा है तो फिर हम क्यों नहीं कहते? तो यही तो मैं कह रही हूँ, उनके लिए ज्यादा है, इसीलिए तो हमें उनको ज्यादा फॉलो करना है, सिर्फ कहना नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ। मोहब्बत का दावा है ना, हमें मोहब्बत का दावा है, हमें अदब का दावा है, हमें इज्जत का दावा है। तो दावे की बेहतरीन सूरत प्रैक्टिकल है, वर्बल नहीं है सिर्फ। अल्लाह ये कह रहा है। एक क्वेश्चन जी आपने कहा है ना कि फ्रूट्स जिस तरह हम अक्सर खरीदते हैं, हाँ जी। तो ये यानी कि अब वो सारे फ्रूट्स खराब जाते हैं, तो फिर वो दुकानदार को भी कहा जा रहा है, ये आयत सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अल्लाह ने और जनरली हर इंसान को कहा है कि वो अपना तराजू ठीक रखे। आप खरीदने वाले हों या आप बेचने वाले हों, आप ये किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना चाहें। हाँ जी, आपने मैंने क्वेश्चन तो इस चीज से ये कहा है, मैंने कहा उसको उसकी नियत का मिलेगा, आपको आपकी नियत का मिलेगा। अगर उसने आपके साथ गलत किया, सारे गलत कुछ दे दिए, तो अल्लाह आपका नियत का देखिए, सूरत आल इमरान ही वो सूरत है जिसमें कहा गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो उससे पहले हमें सबक पढ़ा दिया गया है ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही। फिरकाबाजी के लिए नहीं करना, गुल्व के लिए नहीं करना। उसके अलावा आप जितनी मोहब्बत करें, मोहब्बत में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। मोहब्बत तो तब है ना जब हम उन जैसी जिंदगी उनकी पैरवी करें, तब ये मोहब्बत का सबूत है। अच्छा, ये इस बच्ची ने क्या क्वेश्चन किया था कि औरत को अल्लाह ने इतने दर्जे दिए, एक दर्जा रह गया पैगंबर का। हाँ, पैगंबर क्यों कोई औरत नहीं होती? तो ये क्वेश्चन तो पैदा होता है जहन में। लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें एक जान से पैदा किया, मैंने सूरत निसा में से ही उसका आंसर मुझे तो समझ में आ गया कि जब एक जान से पैदा किया, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, तो अम्मा हवा नंदन अदर उनका हिस्सा है। अब मेरा एक बाजू राइट हैंड लिखने की कैपेसिटी रखता है, तो क्या मेरा बायां हाथ रोया करे कि इसको लिखने की कैपेसिटी क्यों मिल गई? औरत हिस्सा है मर्द का, हम सब एक हैं। जब एक जान से अल्लाह ने कहा मैंने पैदा कर दिया, तो अब एक हिस्से को, एक बाजू का काम और है, एक बाजू का काम और है। एक से हम क्रिकेट खेल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, इसको ये सलाहियत मिल गई। औरत को क्या मिल गई कि वो बच्चे पैदा कर सकती है। मर्द के पास वो ओवरी, वो सारा सिस्टम हार्मोनिक, वो कुछ भी नहीं होता, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। पैगंबर किस में से निकलता है? औरत में से। तो ये दो हिस्से जो हैं, औरत मर्द एक जान में से, तो दोनों की ड्यूटीज का फर्क है। तो इस बात पर आप तकलीफ में नहीं आ सकते कि मेरा लेफ्ट बाजू जो है वो ये काम क्यों नहीं कर रहा, इसको मारना पीटना शुरू कर दें। ठीक है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने मर्द